Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण ये हम रीड कर रहे थे। हमारा आधा रीड हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है, वो हम आज रीड करेंगे। मैंने आपको बताया था पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों ओर का वातावरण। जब वो बहुत गंदा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो प्रदूषित हो गया है, यानी हमारा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है। ये पर्यावरण प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये हम रीड कर चुके हैं। उसके बाद है भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये हम रीड करेंगे आज। भूमि प्रदूषण, मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसें और जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं। एक इनका अनुपात बना होता है कि इतने अनुपात में मिट्टी में ये अलग अलग प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ और गैसें, जल, ये निश्चित मात्रा में, निश्चित अनुपात में होने चाहिए। जब इस अनुपात में परिवर्तन होता है, ये अनुपात कम या ज़्यादा हो जाता है, यानी एक तरह से ये मात्रा ही लगा लो कि मिट्टी में एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए इन चीज़ों की, लवणों की, खनिज तत्वों, कार्बनिक पदार्थों, गैसों और जल की। जब ये मात्रा में परिवर्तन आया, कम हो गई या ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या हो जाती है, भूमि प्रदूषित हो जाती है। खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी फसलों को अधिक, हमारी फसलें पैदा होएं, इसलिए रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से, हम रासायनिक दवाइयाँ वगैरह यूज़ करते हैं आजकल। कीटनाशक मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाएं, उनका नाश करने वाली दवाइयाँ, वो हम अधिक इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारी मिट्टी जो है प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। इसके अतिरिक्त भूमि प्रदूषण प्लास्टिक के थैले, पॉलीथीन, कांच की बोतलें, राख आदि कूड़े करकट के फेंके जाने से भी बढ़ रहा है। हम कहीं भी देखते नहीं है, देखो जब हमारे कूड़े वाला भी अगर कूड़े लेके जाता है तो हमें नहीं पता वो कहाँ फेंकता है। इधर उधर जो ये गंद बिखरा पड़ा होता है, थैले, पॉलीथीन, कांच की बोतलें, राख, कूड़े करकट के फेंके जाने से क्या हो जाता है, भूमि प्रदूषित हो जाती है। फलस्वरूप नाना प्रकार की मतलब विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की जानलेवा बीमारियां, जो बीमारियां हमारी जान लेने के मुकाबले में, मतलब जान लेने के बराबर ही होती हैं, जैसे लकवा, अनिद्रा क्या होता है, निद्रा हो गया नींद, अनिद्रा मतलब नींद का न आना, डिप्रेशन, चक्कर आना, कैंसर, त्वचा की जलन तथा अपंगता, ये आजकल आम बीमारियां हैं, है ना। तो ये बीमारियां क्यों होती हैं, भूमि प्रदूषित होने के कारण। अपंगता मतलब जब कोई हाथ या पैर अपंग हो जाता है, काम नहीं करता। आदि भयावह मतलब भयानक रूप धारण करती जा रही हैं। ये सभी बीमारियां आजकल भयानक रूप मतलब छोटे बड़े सब में होती जा रही हैं। तो जब बीमारियां छोटे से लेकर बड़ों को, बुजुर्गों को होने लग जाएं, तो ये वो बीमारी का भयानक रूप होता है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि मतलब शोर प्रदूषण, आवश्यकता से अधिक मतलब जरूरत से ज्यादा, तीव्र तेज आवाज होना अथवा शोर होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु यह बहुत खतरनाक माना जाता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। शहरों के साथ साथ गांवों में वाहनों के बढ़ते प्रयोग, हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं, टीवी, रेडियो और लाउड स्पीकरों को तेज आवाज में चलाए जाना, आतिशबाजी करना, पटाखे वगैरह जो जोर जोर से बजाए जाते हैं ना, आजकल शादियों में भी बजाए जाते हैं, तो वो जो आतिशबाजी करते हैं हम,
और हो हल्ला जैसे डीजे वगैरह बजाया जाता है शादियों में, उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ध्वनि की माप डेसिमल इकाई में की जाती है, मतलब ध्वनि को जो मापा जाता है कि कितनी वॉल्यूम है, उसकी आवाज कितनी है ध्वनि की, वो मापा किससे जाता है, डेसिमल इकाई में। आमतौर पर 45 डेसिमल तक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डालती है। जो 45 डेसिमल तक की आवाज तो हमें प्रभावित नहीं करेगी, हमारे ऊपर बुरा असर नहीं डालेगी, किंतु इससे तेज ध्वनि होने पर हमें बहरापन, हृदय संबंधी विकार, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, रक्तचाप जैसी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। 130 डेसिमल से अधिक की ध्वनि से कान के पर्दे फटने तथा पागल होने का भय पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। रक्तचाप क्या होता है, बीपी, ठीक है। अनिद्रा मैंने आपको पहले बता ही दिया था। ये बीमारियां भी किन से होती हैं, ध्वनि प्रदूषण की वजह से। अगर 130 डेसिमल से अधिक तक की ध्वनि हम सुन रहे हैं, हमारे कानों में पड़ रही है, तो उससे हमारे कान के पर्दे फटने और पागल होने का भय, खतरा जो है पैदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के असंतुलन से, मतलब जब प्रकृति वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, असंतुलित हो जाता है हमारा वातावरण, इसके अतिरिक्त पर्यावरण के असंतुलन से अन्य दूसरे कुप्रभाव, बुरे प्रभाव, जैसे सामान्य से अधिक गर्मी, मतलब नॉर्मल जो हमें गर्मी होनी चाहिए उससे अधिक गर्मी, या अधिक सर्दी अथवा वर्षा, सूखा, बाढ़, समुद्री चक्रवात, बादल फटने तथा भूकंप आदि आपदाएं आती हैं। आपदाएं, विपत्तियां जो है, जो ये आपदाएं कौन सी होती हैं, जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, सब मुसीबतें, विपत्तियां, उनको बोलते हैं आपदाएं। अतः पर्यावरण की सुरक्षा हमारा प्रधान कर्तव्य है। प्रधान मतलब पहला, सबसे हमें टॉप पे इस फर्ज को रखना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम सभी सहयोग दे सकते हैं। हम सभी मतलब हम प्रत्येक मनुष्य। पहला काम जो हम कर सकते हैं वह है, हम न तो स्वयं गंदगी फैलाएं, न तो हम खुद गंदगी फैलाएं और न ही दूसरों को फैलाने दे, गंदगी फैलाने दे, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग योगदान है। हमें न तो खुद गंदगी फैलानी चाहिए और न दूसरों को फैलाने देनी चाहिए। अपने आसपास की नालियों को साफ रखें तथा खुले में मल मूत्र विसर्जित न करें। इसके साथ साथ अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर, पेड़ लगाकर वातावरण को हरा भरा बनाएं। हम यह संकल्प क्या हो गया, दृढ़ निश्चय, हमारा ये निश्चय होना चाहिए। हम यह संकल्प लें कि प्रत्येक शुभ अवसर हो, कोई भी, जैसे शुभ अवसर कोई हमारे आते हैं ना, जैसे जन्मदिन आ गया है ना, तो कोई भी हमारे जब शुभ अवसर आए, अच्छा मौका आए, तो हम एक वृक्ष जो है अवश्य लगाएंगे। ये हम अगर ठान लें, अपने मन में निश्चय कर लें। वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त मतलब केवल इतना ही काफी नहीं है कि हम वृक्ष लगा दें, उनकी देखभाल करना भी आवश्यक है। प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए, रोकथाम मतलब उसको रोकने के लिए, प्रदूषण जो समस्या प्रदूषण की बढ़ रही है उसको रोकने के लिए अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना जरूरी है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अंधाधुंध मतलब लोगों को होश ही नहीं है इस चीज का कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। इस पर बढ़ती हुई आबादी मतलब जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं को की पूर्ति के लिए, मूलभूत जो हमारी बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरी वाली चीजें होती हैं, उन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए, पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए विविध सामग्री, विविध अलग अलग प्रकार की सामग्री, सामान जो खाने पीने का या कोई भी सामान है, पहनने का, ठीक है, और पर्याप्त भूमि होना आवश्यक है।
अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको खाने का, पीने का सामान है, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए जगह तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और अगर कुछ ज़्यादा वो ना भी खर्चा हो, लेकिन मूलभूत जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो तो चाहिए ही चाहिए ना। तो इसीलिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है, क्योंकि उनको रहने के लिए जगह चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जगह की कमी हो जाती है, फिर हम वनों को काटते हैं। वनों को काटने से सारा चक्कर भी चलता है, सारी जो है हमारी पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है वो मेन कारण ही यही है कि हम वनों को काटते जा रहे हैं। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण से प्रदूषण की समस्या काफी हद तक स्वयं सुलझ जाएगी। जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। आगे देखिए पेज नंबर 104 पे इसका अभ्यास कर रहे हैं। देखिए रिवीजन हो जाएगी। आज हम किस समस्या से परेशान हैं? अभी हमने पढ़ा ना, पर्यावरण प्रदूषण से। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से हम परेशान हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए क्या उपलब्ध कराते हैं? ऑक्सीजन। पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। सांस संबंधी रोगों का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, सांस संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसका मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। सही उत्तर के सामने सही लगाइए। मैग्नीशियम सल्फेट युक्त जल पीने से क्या होता है? आंतों में जलन होती है। जो मैग्नीशियम सल्फेट युक्त मतलब इस जल में जब ये मिल जाए, मिक्स हो जाए, तो उस पानी को अगर हम पी लेते हैं तो हमारे आंतों में जलन होती है। रासायनिक उर्वरकों की वजह से कौन सा प्रदूषण बढ़ रहा है? रासायनिक उर्वरक तो हम भूमि में ही फसलों की पैदावार के लिए यूज करते हैं, तो इससे हमारा भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। उसके बाद ये प्रश्न उत्तर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रश्न 4 है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत लिखिए। वायु में शुद्धि की प्रक्रिया वनस्पतियों पर अवलंबित है। मतलब वायु जब शुद्ध होती है, वायु को शुद्ध करने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो ज्यादातर वनस्पतियों पर आधारित है। तो ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद है, पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं। रंध्र मैंने आपको बताया था ना, रंध्र का अर्थ होता है छेद। पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक छेद होते हैं, ये बात भी सही है। जल प्रदूषण से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है ना जल प्रदूषण से, है ना, तो ये बात गलत है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? सही, सही, और यहाँ क्या लिखेंगे? गलत। प्रदूषित जल में कैडमियम, सीसा, पारा आदि मिले होते हैं, ये बात भी सही है। उसके बाद बच्चों ये देखो प्रश्न 5 जो है, इस पाठ में से ना हमें एक पैरा दिया हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम सभी सहयोग दे सकते हैं। तो ये पाठ जो हमने अभी रीड किया ना, उसी के अंदर से ही एक पैरा है। ये पैरा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? गद्यांश, ठीक है, पाठ्यांश, पाठ का अंश है ना, और उसी पर ही आधारित ये प्रश्न उत्तर है। तो बच्चों ये आपने खुद करना है। ओके, बाय, टेक केयर बच्चों।